हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारी इन्फेंट फीडिंग की। तो इससे पहले हमने डाइट के बारे में बात की थी पहली वीडियो में, और उससे पहली वीडियो में हमने बात की थी ट्यूब फीडिंग की। तो अब हम बात करेंगे इन्फेंट फीडिंग की। तो इन्फेंट जो होता है वो हमारा बिल्कुल छोटा शिशु जो होता है उसकी फीडिंग के बारे में बात करी जाती है इसमें। तो इसमें इन्होंने बताया ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ द इन्फेंट ग्रो रिपीडली। तो इसमें बताया है कि जो पहला जो साल होता है बच्चे का, उसमें बच्चा जो है बहुत ही जल्दी और तेजी से ग्रो करता है। ठीक है। बाय 6 मंथ ऑफ एज एंड ब्रेथ वेट ऑफ डबल, और 6 महीने की एज में बच्चे का जो वजन होता है वो डबल हो जाता है। और 1 ईयर ऑफ द प्रोबेबली ऑफ, और 1 साल का होते होते उसका क्या हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है वेट, यानी कि 3 गुना ज्यादा हो जाता है। स्कोर द रिपीड रेट ऑफ द ग्रोथ। तो जो हमारी जो ग्रोथ रेट जो है वो बहुत ही तेजी से बढ़ती है, ट्रिपल हो जाती है। सफिशियंट कैलोरी प्रोटीन जो और जो भी हमारी जो डाइट होती है वो उसमें बहुत ही ज्यादा सहायक होती है। द अदर न्यूट्रिशन आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट सपोर्ट रोल इन द ग्रोथ प्रोसेस। और जो दूसरे हमारी जो न्यूट्रिशन जितने भी पोषक तत्व होते हैं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं बेबी की ग्रोथ होने में। ठीक है, ग्रोथ का जो भी प्रोसेस होता है उसके अंदर। तो इसमें सबसे पहले हमारा ब्रेस्ट फीडिंग दिया गया। ब्रेस्ट फीडिंग तो दिया ही जाएगा इसके अंदर, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग जो है वही होता है शिशु को एक से 2 साल तक माँ का दूध ही पिलाया जाता है। तो ब्रेस्ट मिल्क जो है वो बेस्ट फूड होता है बेबी के लिए। नॉट ओनली गिव नरिशमेंट एंड सफिशिएंट द बेबी इमोशनल नीड। तो ये सिर्फ बेबी के लिए एक पोषक तत्वों की जरूरत पूरी करने के लिए ही नहीं होता है, ये बच्चे को इमोशनल यानी कि भावनात्मक जरूरतें पूरी भी इससे की जाती हैं। तो इसमें जो एडवांटेज है हमारे ब्रेस्ट फीडिंग के वो कौन कौन से हैं। तो अब इसमें जो सबसे पहला हमारा जो फायदा है वो होता है मदर फील क्लोज टू द बेबी इमोशनली। तो इसमें जो बच्चा होता है वो अपनी माँ के साथ जो है नियरली जो संबंध है वो स्थापित करता है, भावनात्मक रूप से माँ के क्लोज जो आता है बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग से। नेक्स्ट इसमें सेकंड दिया गया है कि बेबी सेंस ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ वननेस विद द मदर। तो बच्चा जो है वो जो है माँ के साथ बिल्कुल सिक्योर, प्रोटेक्ट और सुरक्षात्मक भावना जो है बच्चे की रहती है, और मदर के साथ जो है वो बिल्कुल सुरक्षित महसूस करता है अपने आप को। तो बेबी को इसके लिए जो है सिक्योरिटी जो दी जाती है वो भी ब्रेस्ट फीडिंग का जो मेथड होता है उसके जरिए बेबी जो है अपने आप को प्रोटेक्ट फील करता है मदर के पास। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो अभी नेक्स्ट इसमें देखेंगे जो मदर का जो दूध होता है वो क्या होता है, टाइम प्रिपेयरिंग फॉर्मूला। तो भाई इसमें प्रिपेयर जो है करने का भी कोई झंझट नहीं होता है कि भी दूध को तैयार किया जाए, उबाला जाए, मीठा किया जाए, इस तरीके की भी कोई समस्या नहीं होती है। इट इज इकोनॉमिकल। तो इसमें कोई ये भी नहीं है भी महंगा सस्ता होता है, उस तरीके की भी कोई समस्या नहीं होती है। प्रोटेक्ट द चाइल्ड ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज। और ये बच्चों को जो शिशु होता है उसको सुरक्षा रखता है उसकी बीमारियों से, जो फैलने वाली बीमारी होती है स्पेशल से। और कंटेंट प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज। और वही ये जो है प्रोटेक्टिव यानी कि सुरक्षा प्रदान करने वाले एंटीबॉडीज जो है वो भी बनाता है बेबी की बॉडी के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने दिया है प्रोटेक्ट द चाइल्ड फ्रॉम द इंटेस्टाइनल अपसेट एज द बेस्ट मिल्क ऑफ स्टरलाइज। अगर बेबी को किसी प्रकार के इंटेस्टाइन्स के अंदर अपसेट है, प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, तो भी माँ के दूध से वो सारी चीजें ठीक हो जाती है, प्रोटेक्ट देती है, सुरक्षा देती है। ठीक है। और मदर निपल ऑफ द सेटिस्फाई इन द सकिंग रिफ्लेक्शन से मोर ऑफ एडिक्वेटली देन द आर्टिफिशियल निपल एंड द इन्फेंट ऑफ लेस लाइकली टू बी द थम सकर। तो इसमें क्या हो जाता है, जब बच्चा माँ का दूध पीता है तो निपल जो है उनको सक करता है, रिफ्लेक्स मोर। जो आर्टिफिशियल जो निपल होते हैं उसकी बजाय बच्चा जो है माँ का जो दूध होता है, निपल्स होता है, उसको सक करता है तो ज्यादा अच्छा फील करता है। और इससे क्या होता है, बच्चा जो अंगूठा चूसने जैसी जो समस्याएं होती है उनसे भी बचा रहता है। ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने बताया है एड्स ऑफ द एनरेशंस ऑफ यूट्रस। तो यूट्रस में संकुचन कराने का भी, जब बच्चा माँ का दूध पीता है तो यूट्रस में होने वाले जो हमारे कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, जो ओवुलेशंस होता है वो भी सही रहता है। नेक्स्ट इन्होंने बोला है कि ब्रेस्ट मिल्क इज एट करेक्ट टेम्परेचर। तो जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो सही होता है, ना ज्यादा गर्म ना ठंडा। तो उसी हिसाब से बस मदर को थोड़ा सा ध्यान रखना होता है अपना। तो नेक्स्ट इन्होंने बताया कि ब्रेस्ट फीडिंग बेबी इज सेड टू हैव बेटर टिश्यू ऑन बोन डेवलपमेंट एज द रेजिस्टेंस टू द इन्फेक्शन। तो ब्रेस्ट फीड यानी कि माँ का दूध पीने वाले बच्चों के बारे में ऐसा बोला जाता है कि इनके टिश्यूज और जो बोन होती हैं वो अच्छी तरीके से ग्रो करती है, यानी कि डेवलप करती है, उनका विकास होता है, और जो इन्फेक्शन वगैरह से भी बचाव होता है। तो जो माँ का दूध पीने वाले बच्चे होते हैं वो कम बीमार पड़ते हैं और उनकी ग्रोथ भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, उनकी बोन और टिश्यू जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये हमारे जो एडवांटेज है, यानी कि जो ब्रेस्ट फीडिंग जो बच्चे को कराई जाती है वो हमारे सबसे महत्वपूर्ण साधन होता है बेबी के लिए और प्रोटेक्शन के लिए उसकी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो अभी नेक्स्ट इसमें आ जाता है द कॉन्ट्रा इंडिकेशन टू ब्रेस्ट फीडिंग। तो भाई जो ब्रेस्ट फीडिंग जो कराई जाती है उसमें किस किस प्रकार से रुकावट आ सकती है, कैसे कौन कौन होता है जो कि बच्चे को दूध नहीं पिला सकती है। तो डिजीज द ब्रेस्ट, अगर ब्रेस्ट में किसी प्रकार की बीमारी है, ब्रेस्ट में किसी प्रकार का फोड़ा वगैरह हो गया है, या फिर ब्रेस्ट में सूजन वगैरह हो गया है, तो ऐसे मदर जो है बच्चे को दूध नहीं पिला पाती है।
ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने बताया है अगर एक्टिव है ट्यूबरकुलोसिस, अगर माँ को काली खांसी है, कैंसर है या दिल की कोई बीमारी है या फिर हमारा कॉन्टाजेनेसिस बीमारी है यानी कि स्पर्श करने से जो बीमारी हमारी फैलती है, अगर इस तरीके की बीमारी है तो भी वो मदर बच्चे को दूध नहीं पिला सकती है। अनकॉन्शियस मदर है, अगर मदर जो है बेहोशी की अवस्था में है तो भी मदर जो है बच्चे को फीड नहीं करा सकती है। और मेंटल डिजीज इन द मदर, अगर माँ को मानसिक तौर पर कोई बीमारी है तो वो भी बच्चे को दूध नहीं पिला सकती है। व्हेन अनदर प्रेगनेंसी इंश्योर, और अगर दूसरी प्रेगनेंसी जो इंश्योर हो चुकी है कि भी जो मदर है वो दोबारा से प्रेग्नेंट हो चुकी है तो भी उसे बच्चे को दूध पिलाने में प्रॉब्लम है, नहीं पिलाना चाहिए। ठीक है। प्रीमेच्योर बेबी एंड सिक बेबी हु इज वेरी वीक टू सक, और जो प्रीमेच्योर बेबी यानी कि समय से पहले जो बच्चा पैदा हो जाता है या जो बच्चा बीमार होता है तो वो बहुत ही कमजोर होता है, तो वो दूध को शक करने में यानी कि चूषण जो प्रक्रिया होती है उस प्रोसेस जो होता है वो नहीं कर पाता है। ठीक है। बेबी विद हेयरली पेनक्रॉफ्ट प्लेट, तो ऐसे बच्चे जो कि जिनका होठ कटा हुआ है, तालू कटा हुआ है, तो ऐसे बच्चे भी क्या होते हैं, माँ का दूध पीने में असमर्थ होते हैं और ऐसे बच्चों को भी ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराई जाती है। ठीक है। तो नेक्स्ट देख सकते हो, और बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, किसी प्रकार का कोई भी इंफेक्शन होता है तो भी नहीं पिलाई जाती है, मदर को कोई प्रॉब्लम होती है तो भी नहीं पिलाई जाती है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो भाई ये हमारे कुछ पॉइंट है जो याद रखने योग्य हैं कि भाई ब्रेस्ट फीडिंग में ये पॉइंट हमने याद रखने हैं कि भाई क्या क्या चीजें जो है वो नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि मदर को बच्चे को दूध पिलाने से पहले क्या करना है, बाथ लेना, नहा लेना चाहिए और साफ कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे। मदर शुड बी क्लीन ब्रेस्ट, और मदर जो है उसके ब्रेस्ट वगैरह को बिल्कुल क्लीन करना चाहिए। हैंड बिफोर स्टार्टिंग और फीडिंग कराने से पहले हाथ वगैरह अच्छे से धो लेने चाहिए। और मदर को चाहिए कि क्लीन एंड देयर शुड बी द हरी एंड टेंशन, तो बच्चे को जल्दबाजी में या तनाव में दूध ना पिलाए, रिलैक्स होकर और आराम से बच्चे को फीड कराएं। ठीक है। और नेक्स्ट आपने ध्यान रखना है कि मदर और बेबी शुड बी द कंफर्टेबल पोजीशन, तो अच्छी जो कंफर्टेबल पोजीशन होती है उसमें बैठना चाहिए मदर को, बच्चा भी कंफर्टेबल होना चाहिए और मदर भी कंफर्टेबल होनी चाहिए। मदर सीट द लो स्टूल, तो एक नीचे जो स्टूल होता है उस पर मदर बैठ सकती है। लेन साइलेंटली फॉरवर्ड, और वो आगे की तरफ थोड़ा सा झुकेगी। और सपोर्ट द ब्रेस्ट इन द पाम एंड हर हैंड्स, और वो हथेली की मदद से अपनी जो ब्रेस्ट होती है उसको ऊपर की तरफ करेगी, सपोर्ट देगी। अलाउ द निपल टू पास थ्रू इन द इंडेक्स एंड मिडल फिंगर इनटू द इन्फेंट ऑफ माउथ, तो वो क्या करेगी, उसका मदर का जो निपल होता है उसको इंडेक्स और जो मिडल फिंगर होती है दो उंगलियों के बीच में निपल्स को पकड़ के और जो शिशु होता है उसके माउथ में रखा जाता है। ठीक है। द बेबी नोज शुड बी नॉट बी ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द ब्रेस्ट टिश्यूज, और बेबी का जो नाक जो है वो नहीं दबना चाहिए, बेबी के जो टिश्यूज है वो इस तरीके से रुकावट उसमें नहीं होनी चाहिए, तो बेबी को सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ध्यान रखना है कि ब्रेस्ट का वजन जो है या हाथ का जो वजन है वो बेबी के नाक पर नहीं आना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट है जो याद रखने चाहिए मदर को अपने बच्चे को दूध पिलाते टाइम, इन सभी चीजों का ध्यान रखना चाहिए ताकि बच्चे को भी प्रॉब्लम ना हो, मदर को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, माँ और बच्चा दोनों ही कंफर्टेबल पोजीशन में और अच्छी तरीके से बच्चा फीड कर सके। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भाई अब हम बात करते हैं नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द फीडिंग ऑफ इन्फेंट विद फीडिंग बॉटल। तो भाई इसमें देखना है कि भाई नर्स जो है, नर्स की क्या जिम्मेदारियां होती है ऐसे बच्चे को दूध पिलाने में जो कि बोतल से दूध पीता है। तो बोतल से दूध पिलाने के लिए तो बहुत सारी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत सारी सफाई का, बहुत सारी हाइजीनिक चीजों का। तो सबसे पहले प्राइमरी असेसमेंट क्या करेगी नर्स, सबसे पहले चेक करेगी कि फिजिशियंस ने जो ऑर्डर दिया ना, स्पेसिफिक जो प्रिकॉशंस, जो परहेज, जो जिन चीजों का ध्यान देना है बच्चे के रिगार्डिंग, फीडिंग के रिगार्डिंग, वो सारी चीजों को चेक करेगी कि भाई डॉक्टर ने ये चीजें इस तरीके से फीड करने के लिए बोला, वो सारी की सारी स्पेसिफिक चीजें देखेगी। दूसरा, प्लान द फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू द न्यूट्रिशनल नीड ऑफ द इन्फेंट, तो वो प्लान करेगी सारा का सारा फॉर्मूला न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग कि बच्चे को किस तरीके का न्यूट्रिशन कितनी मात्रा में और कितना देना है बच्चे की हेल्थ के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से इन्फेंट की, तो वो भी प्लान करेगी पहले कि बच्चे को गाय का दूध पिलाना है या किसी और चीज का दूध पिलाना है, इसमें मीट जो कैलोरी की मात्रा है वो कितनी होनी चाहिए, इसमें कितना पतला और गाढ़ा होना चाहिए, मतलब कि वो सारी की सारी चीजें जो कि फिजिशियंस ने बताई है उसी हिसाब से, बच्चे की हेल्थ के हिसाब से ही वो प्लान किया जाता है। नेक्स्ट जो है नर्स जो है उसने चेक करना है टाइम एट विच ऑफ द लास्ट फीड वाज गिवन, कि भी पिछला जो दूध पिलाया था वो कितने बजे पिलाया था, 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले, या फिर कितना टाइम हो गया फीड कराए हुए। ठीक है। तो वही नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा चेक द जनरल कंडीशन ऑफ द बेबी एंड द मेथड बाय विच द बेबी कैन टेक फीड सेफली, तो आपने सारे के सारे जो सामान्य जो कंडीशन होती है बेबी की वो चेक करनी है, और जो मेथड आप यूज कर रहे हैं बेबी को टेक फीड द सेफली, और कौन से मेथड से आप अच्छे तरीके से बेबी को फीड करा सकते हैं। तो सारी जनरल कंडीशन जाने के बाद आप बेबी को अच्छे से फीड करा सकते हैं। और बेबी की एबिलिटी चेक करनी है सकिंग की, कि बच्चा जो है वो चूषण कर पाता है या नहीं पाता है दूध का, बोतल से दूध पी पाता है नहीं पी पाता है। चेक करना है आर्टिकल अवेलेबल इन द यूनिट, और ध्यान रखना है कि भाई आर्टिकल्स वगैरह सारे के सारे यूनिट में है या नहीं है। और भाई इसमें एक और पॉइंट आप जोड़ सकते हो हाइजीनिक चीजों से संबंधित, कि भी बोतल जो जिसमें आप दूध को प्रिपेयर कर रहे हैं
प्लान कर रहे हैं फॉर्मूला, तो उसमें बोतल की हाइजीनिक चीजों को और जो हमारी हैंड की हाइजीनिक जो चीजें वो ज्यादा अपने अपनानी है कि बोतल जो है वो बिल्कुल साफ सुथरी धुली हुई और बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, और उसे जो है बार बार जितने बार भी आप फीड कराओगे उतने बार ये दूध निकाल कर गर्म पानी में उबाल कर या इस तरीके से उसको यूज किया जाता है। तो इस चीज का ध्यान बहुत ज्यादा मात्रा में रखना है। अगर आप घर पे भी पिला रहे, नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, घर पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, यानी कि जो क्लाइंट होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है घर पर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भाई अब हम बात करते हैं वेविंग पीरियड की। तो वेविंग पीरियड हमारा कौन सा होता है? वेविंग पीरियड हम उसे बोलते हैं जिसमें बच्चे को दूध छुड़ाने का जो समय होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा किया जाता है कि बच्चे का दूध छुड़ाया जाता है और वो सडन नहीं छुड़ाया जाता, वो धीरे धीरे करके वो प्रोसेस होता है। तो इसमें देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने। तो वेविंग इन द ट्रांसफरिंग ऑफ द इन्फेंट फ्रॉम ब्रेस्ट फीडिंग टू नॉर्मल फीडिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें ट्रांसफर किया जाता है बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग से नॉर्मल फीडिंग की तरफ। ठीक है, तो बच्चे में क्या बदलाव किया जाता है कि बच्चा जो है माँ का दूध छोड़ के नॉर्मल जो खाना पीना होता है जैसे सब खाते पीते हैं इस तरीके का प्रोसेस लाया जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग शुड नॉट बी द स्टॉप्ड ऑल ऑफ सडन। तो भाई ये जो ब्रेस्ट फीडिंग का माँ का दूध जो बच्चा पी रहा है उसको अचानक से बंद नहीं करना है, अचानक से बिल्कुल भी बंद नहीं करना है। कैसे करेंगे? वीविंग कैन स्टार्ट फ्रॉम द 5th एंड 6th मंथ। तो वीविंग जो होता है वो आपने जो दूध बंद करना है 5 से 6 महीने में स्टार्ट कर देना है बच्चे को, और ये जो प्रोसेस होता है शुड बी ग्रेजुअल, और ये बिल्कुल सामान्य और बिल्कुल ये प्रोसेस धीरे धीरे आपने फॉलो करना है। और चाइल्ड कैन बी कम्प्लीटेड वेव्ड एट द 9 एंड 10 मंथ। तो 9वें 10वें महीने तक जाकर के बच्चा जो है कम्प्लीटली ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ सकता है या छोड़ देता है। तो ब्रेस्ट मिल्क जो होता है कैन बी रिप्लेस्ड बाय काउ मिल्क एंड सम सॉलिड फूड। तो इसमें रिप्लेस अगर करना है तो माँ के दूध की जगह बच्चे को गाय का दूध पिलाया जा सकता है, या फिर कुछ सॉलिड फूड यानी कि दाल दे देना, केला, फ्रूट्स वगैरह, जूस वगैरह। ठीक है, और सैरेलक वगैरह होते हैं, ये देना स्टार्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, तो वेइंग पीरियड्स हमारा बोला जाता है। तो नेक्स्ट इन्होंने बताया है पॉइंट्स हमारे कि पॉइंट्स ऑफ रिमेंबर इन द इंस्ट्रक्शंस या इंट्रोडक्शंस ऑफ द सॉलिड टू एन इन्फेंट डाइट। तो इसमें कुछ पॉइंट है जो आपने याद रखने हैं इन्फेंट की जो सॉलिड डाइट जो बनानी है उसमें। तो इसमें सबसे पहले इन्होंने बताया है कि इंट्रोड्यूस ओनली वन न्यू फूड एट ए टाइम। तो आपने बच्चे को जो नया चीज जो खिला रहे हैं ना वो एक टाइम में एक ही खिलाए, ऐसे नहीं अब ये खिला दिया, अभी खिला दिया, अभी ये खिला दिया, ऐसा नहीं करना है। बच्चे को टेस्ट की पहचान नहीं होती है, तो बच्चे को एक नया खाना जो खिलाया है वो एक ही खिलाएं, और उसमें इन्फेंट बिकम ऑफ द फैमिलियर विद द सेम बिफोर ऑफ द स्टार्टिंग अनदर। तो इसमें क्या करना है, जब बच्चा एक ही तरीके के खाने से जब इंट्रोडक्शन हो जाए उसकी, यानी कि आपने उसे केला खिलाना शुरू किया है तो उसे कई दिन तक केला ही खिलाएं, ताकि वो उसे फैमिलियर भी हो जाएगा, उसके टेस्ट को भी पहचान जाएगा, उसे अच्छा भी लगने लगेगा। और अगर दूसरी चीज उसको नहीं खिलानी है जब तक वो पहले से इंट्रोड्यूस ना हो जाए, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। गिव वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एनी फ्यू फूड, एनी न्यू फूड। कोई भी नया फूड जब आप बच्चे को खिलाते हैं तो बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी के अंदर बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके आपने उसको खिलाना है। यूज वेरी थिन कंसिस्टेंसी व्हेन द स्टार्टिंग सॉलिड फूड। अगर किसी प्रकार का कठोर फूड आप उसको खिला रहे हैं तो उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो हल्की रखे, ताकि बच्चे को उलझे ना, अटके ना कहीं पर। ठीक है, तो थोड़ा सा पतला करके, जैसे कि दाल का पानी है या कोई भी सॉलिड चीज आप उसको नहीं खिला सकते, जैसे बादाम, चना, ऐसे कोई उसके मुंह में नहीं डालनी है। तो बिल्कुल जो भी चीजें डालनी है वो बारीक करके, जो केला भी अगर दिया जाता है तो थोड़ा सा मैश करके उसको दिया जाता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि कंसिस्टेंसी जो है वो थिन करनी है, पतली करनी है। नेक्स्ट उन्होंने बताया बारबीज ऑफ द थ्रेड्स शुड बी द नेवर ऑफ यूज टू गेट ऑफ चाइल्ड टू इट। तो बच्चे को कुछ भी खिलाते टाइम उसको किसी प्रकार की भाई धमकी नहीं देनी है, और नर्वस यानी कि किसी प्रकार की रिश्वत नहीं देनी है कि आपको चॉकलेट मिलेगी, ये खा लो, कुछ खिलौना दिखा दिया वो खा लो, या बाहर चलेंगे ये जल्दी से खा लो। ठीक है, तो इस तरीके की, या फिर किसी चीज की धमकी डरा कर, या जैसे हाथ से थप्पड़ दिखाकर खिला देते, तो इस तरीके की भावना से बच्चे को कभी भी कुछ भी नहीं खिलाना है। तो ये चीजें आपने यूज नहीं करनी है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भैया हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बताया वेन एवर पॉसिबल टू चाइल्ड शुड बी परमिटेड टू फीड हिमसेल्फ बट क्वालिटी गिव हेल्प व्हेन द शो इज द इनएबिलिटी टू इट। ये सही बात है कि भी जब तक पॉसिबल हो बच्चा खुद खाना चाहे तो तब तक बच्चे को परमिट करना चाहिए कि बच्चा खुद का, उसके हाथ में बिस्किट दे देना, रोटी का टुकड़ा दे देना, या फिर कोई फ्रूट जूस की जैसे संतरे की फांक है या थोड़ा बहुत केला है तो उसे खुद दे देना चाहिए। जब तक बच्चा खुद खाना चाहे तो उसे खुद परमिशन दे खाने की। और जब बच्चे इनेबल है यानी कि खाने में एबल नहीं है, इनेबिलिटी वो दिखा रहा, खा नहीं पा रहा, तो चुपचाप आपने उसकी मदद करनी है। क्वाइटली गिव हेल्प। तो आपने बिल्कुल चुपचाप रह करके बच्चे की मदद करनी है कि वो खा सके। ठीक है, नेवर फोर्सेस एन इन्फेंट टू ईट मोर ऑफ द फूड देन बट ही टेक ऑफ द विलिंगली। तो वही बच्चे की इच्छा के बगैर, अगर बच्चे की इच्छा नहीं है तो फोर्सफुली आपने बच्चे को कुछ भी नहीं खिलाना है, बच्चे की इच्छा के बगैर। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने बताया इफ आफ्टर सेवरल ट्रायल द बेबीज ऑफ डिसलाइक फूड। अगर बच्चा बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद भी किसी खाने को ना पसंद कर रहा है, ठीक है, और ओमिट कर रहा है, तो आइटम फॉर वीक ऑफ द टू। तो जो आइटम आप बना के दे रहे हैं जिसको बच्चा डिसलाइक कर रहा है तो उसको 1 या 2 हफ्ते के लिए ट्राई, मतलब ट्राई करें ही ना, उसको बाद में ट्राई करें 2-3 हफ्ते के बाद, उस समय के लिए बच्चे को ना दें। ठीक है,
इफ दैट डिसलाइक परसिस्ट, और अगर उस चीज को डिसलाइक करे ही जा रहा फिर भी बच्चा उस चीज को नहीं खा रहा है, तो बेटर होगा टू ओमिट द फूड ऑफ द सब्स्टिट्यूट अनदर, तो उसका जो चीज बच्चा बिल्कुल ही डिसलाइक कर रहा है उसको खाने में शामिल करे ही ना, उसको छोड़ ही दे। ठीक है, तो लेकिन बच्चे के साथ जबरदस्ती नहीं करनी है। तो नेक्स्ट उन्होंने बताया यूज फूड ऑफ स्मूथ कंसिस्टेंसी, तो भी जो भी आप फूड आप यूज करते हैं ना तो वो बिल्कुल ही मुलायम कंसिस्टेंसी उसकी रखनी है। व्हेन द बेबी इज एबल टू च्यू या फिर ग्रेजुअली सब्स्टिट्यूट्स फाइनली चॉप्ड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, तो इन्होंने बताया कि खाने की कंसिस्टेंसी मुलायम रखनी है जब तक बच्चा खा पा रहा है। जब बच्चा अच्छी तरीके से चबाना सीख जाता है तो उसको जो फ्रूट वगैरह सब्जियां वगैरह वो चॉप करके यानी कि छोटी छोटी काट करके टुकड़ों में काट करके फिर आप उसको दे सकते हैं ताकि वो थोड़े थोड़े पार्ट को चबा सके अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने बताया है कि मदर और एनीवन फीडिंग द बेबी मस्ट बी द केयरफुल टू अवॉइड शोइंग एनी डिसलाइक फॉर द फूड गिव टू द इन्फेंट, तो मदर या फिर कोई और पर्सन फीड करा रहा है जो बेबी को, यानी माँ है, दूध पिलाने वाली माँ है या फिर कोई और इंसान है जो बेबी को खाना पीना खिला रहा है, तो वो ध्यान रखे, वो अवॉइड ना करे शोइंग द डिसलाइक, वो नजरअंदाज ना करे और बच्चे को अरुचि ना दिखाए बच्चे को खाना वाना खिलाने में किसी भी चीज में। फूड गिवन टू द इन्फेंट, तो बच्चे को खाना खिलाने में अरुचि अपने डिसलाइक ना दिखाए, उसे पसंद नहीं है तो बच्चे को भी ना खिलाए, तो इस तरीके की डिसलाइक आपने नहीं दिखानी है, लापरवाही भी आपने नहीं दिखानी है। जिस चीज को आप नहीं खा पा रहे, आपको पसंद नहीं है, तो जैसे फ्रूट आपको कोई पसंद नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे को भी पसंद नहीं आएगा, तो इस तरीके की समस्याएं उत्पन्न नहीं करनी है आपने अपने लिए भी बच्चे के लिए भी। तो बच्चे को आप सब कुछ खिलाएंगे, वो बच्चे की लाइक और डिसलाइक के ऊपर आप डिपेंड कर सकते हैं। ठीक है, देयर शुड बी द चॉइस फॉर फूड, और आपने फूड के अंदर चॉइसेस रखनी है। चॉइसेस इन द सेंस की जरूरी नहीं है आप एक ही फ्रूट हर रोज खिला रहे हो, आप पहले केला, जब बच्चा अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस हो जाए तो फिर आप संतरा खिला सकते हैं उसको, अलग अलग प्रकार के फ्रूट खिला सकते हैं, वेजिटेबल्स खिला सकते हैं, दलिया खिचड़ी जैसी जो चीजें होती है, दाल का पानी होता है, सेरेलैक होता है, बहुत सारी सूजी का हलवा वगैरह खिला देते हैं, खीर वगैरह होती है। तो ये जितनी भी हमारी चीजें हैं ये आपने विकल्प में यानी कि चॉइस के अंदर रखनी है और एक एक करके बच्चे को उन चीजों से इंट्रोड्यूस कराना है और बच्चे को ये चीजें सिखानी है ताकि बच्चा हर चीज का टेस्ट लेकर अपने लाइक और डिसलाइक के हिसाब से खाना सीख जाए और बच्चे को न्यूट्रिशन भी प्रॉपर रहे और बच्चा खुश होकर के जो है फीड करे। ठीक है, तो ये भाई वेविंग पीरियड्स है। वेविंग पीरियड्स के अंदर जो स्टार्ट की जाती है 5 से 6 महीने में आप थोड़ा बहुत ऐसा स्टार्ट कर सकते हैं। तो बच्चे का अगर आपने दूध भी छुड़वा दिया और बच्चा ऊपर का भी नहीं खा रहा तो उसमें न्यूट्रिशन की कमी हो ही जाएगी, तो आपने दूध नहीं छुड़वाना। बच्चा थोड़ा थोड़ा अगर 9वें महीने तक, साल तक ऐसा भी हो कि बच्चा जो है वो एक्स्ट्रा फीडिंग भी करता रहे, यानी कि जो हमने सारे के सारे जो ऑप्शन और चॉइसेस है वो भी रखे और बच्चा माँ का थोड़ा थोड़ा 1-2 टाइम या रात को सोते टाइम दूध भी पीता रहे तो वो ज्यादा बेटर होता है। ठीक है, तो 9 से 10 महीने का बच्चा जब होता है, 1 साल तक का जब बच्चा होता है तो वो हल्का हल्का माँ का दूध भी हल्का हल्का पीता है और बाहर की चीजें भी जो हमारी जो चीजें होती हैं फूड वगैरह जो वो भी खाना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरीके से जो हमारा वेइंग पीरियड्स होता है इसी तरीके से इसको जो है प्रॉपरली प्रिपेयर किया जाता है और इसी तरीके से करना चाहिए तो बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा। तो ये जो हमारा टॉपिक है, इवन ये जो हमारा चैप्टर है न्यूट्रिशन का, ये यहीं पर होता है खत्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।